दूसरे विश्व युद्ध के समय कई बार ऐसा होता था कि एक टैंक जगह पर ही गोल गोल घूमता रहता था। वो कई घंटे तक नहीं रुकता था। यह मशीन की खराबी नहीं थी। असल में टैंक के अंदर के सभी लोग मारे जा चुके होते थे। ड्राइवर का पैर एक्सेलरेटर में फंसा रह जाता था, इसलिए टैंक अपने आप घूमता रहता था और रुकता नहीं था। युद्ध के मैदान में सैनिक नकली सिर भी इस्तेमाल करते थे। वे सैकड़ों नकली सिर लकड़ी की डंडियों पर लगाकर पूरे जंगल में फैला देते थे। दूर से देखने पर दुश्मन को लगता था कि जंगल में बहुत सारे सैनिक छिपे हुए हैं, इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ता था। इसी बीच असली सैनिक आराम से पीछे हट जाते थे। कुछ सैनिक अपने दांत भी काले कर लेते थे। रात में सफेद दांत चमक जाते हैं और दूर से दिख जाते हैं। इससे उनकी जगह पता चल सकती थी, इसलिए दांतों को काला करके वे अंधेरे में आसानी से छिप जाते थे और दुश्मन उन्हें नहीं देख पाता था। कभी कभी मैदान में बहुत ही घटिया और नकली वाले माइन भी रखे जाते थे। ये असल में जाल होते थे। दुश्मन उन्हें देखकर सोचता कि ये तो नकली हैं और बेफिक्र होकर आगे बढ़ जाता। लेकिन जैसे ही वह आगे जाता, असली छिपी हुई माइनों पर पैर पड़ जाता और असली जाल फंस जाता। एंटी टैंक माइनों की बात करें तो सैनिक उनसे बिल्कुल नहीं डरते थे। इन्हें इस तरह बनाया जाता था कि सिर्फ भारी टैंक ही उन्हें फोड़ सकता था। हल्के लोग या सैनिक उन पर खड़े रह सकते थे, यहाँ तक कि उछल भी सकते थे, लेकिन वे नहीं फटती थीं। दूसरे विश्व युद्ध के समय कई बार ऐसा होता था कि एक टैंक जगह पर ही गोल गोल घूमता रहता था। वो कई घंटे तक नहीं रुकता था। यह मशीन की खराबी नहीं थी। असल में टैंक के अंदर के सभी लोग मारे जा चुके होते थे। ड्राइवर का पैर एक्सेलरेटर में फंसा रह जाता था, इसलिए टैंक अपने आप घूमता रहता था और रुकता नहीं था। युद्ध के मैदान में सैनिक नकली सिर भी इस्तेमाल करते थे। वे सैकड़ों नकली सिर लकड़ी की डंडियों पर लगाकर पूरे जंगल में फैला देते थे। दूर से देखने पर दुश्मन को लगता था कि जंगल में बहुत सारे सैनिक छिपे हुए हैं, इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ता था। इसी बीच असली सैनिक आराम से पीछे हट जाते थे। कुछ सैनिक अपने दांत भी काले कर लेते थे। रात में सफेद दांत चमक जाते हैं और दूर से दिख जाते हैं। इससे उनकी जगह पता चल सकती थी, इसलिए दांतों को काला करके वे अंधेरे में आसानी से छिप जाते थे और दुश्मन उन्हें नहीं देख पाता था। कभी कभी मैदान में बहुत ही घटिया और नकली वाले माइन भी रखे जाते थे। ये असल में जाल होते थे। दुश्मन उन्हें देखकर सोचता कि ये तो नकली हैं और बेफिक्र होकर आगे बढ़ जाता। लेकिन जैसे ही वह आगे जाता, असली छिपी हुई माइनों पर पैर पड़ जाता और असली जाल फंस जाता। एंटी टैंक माइनों की बात करें तो सैनिक उनसे बिल्कुल नहीं डरते थे। इन्हें इस तरह बनाया जाता था कि सिर्फ भारी टैंक ही उन्हें फोड़ सकता था। हल्के लोग या सैनिक उन पर खड़े रह सकते थे, यहाँ तक कि उछल भी सकते थे, लेकिन वे नहीं फटती थीं।